Hello and welcome to our YouTube channel. Students, I am Amar and today I am going to tell you about all the tenses within this episode. So we are going to recapitulate all the basic structures, all the rules and regulations, and I'll try my level best to give you the complete essence of all the tenses. तो आज के इस अंक में हम पूरे टेंस को एक बार रिकैपिटुलेट करेंगे और इससे मदद हमको मिलेगी कि कैसे सारे वर्ब फॉर्म्स को हम टिप्स पे याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टेंसेस में हम अब तक जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये तीन प्रकार जो होते हैं ये किसके हिसाब से होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं टाइम के अनुसार, एज पर द टाइम। एक्शन के अनुसार हमारे जो टेंस हैं वो होते हैं चार। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एज पर टाइम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एज पर एक्शन इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब हम इसमें जानेंगे जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला प्रकार होता है, इसके अंदर में हमने क्या पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जैसे वह घर जाता है, ठीक है, वह घर जाती है, वे घर जाते हैं, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके अंदर में जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स वो क्या थी? डू या डज। अब इसमें हमने क्या जाना था कि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है और डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये हमारी जो है वो सेकंड और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं डू। अब इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है ये ध्यान रखिए। इसमें हमने सीखा था कि ये नेगेटिव में आता है, इंटेरोगेटिव में आता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ नॉट यूज्ड इन एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में इसको हम यूज़ में नहीं लेते हैं। फिर बात आती है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में हमने क्या पढ़ा था? V1 या फिर V1 प्लस S या ES, यानी यहाँ पर जो क्रिया है अगर वह थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आ रही है तो V1 प्लस SES, और यदि वह अदर सब्जेक्ट्स के साथ आ रही है तो V1। तो इसकी जो यूज़ है वो जनरली कहाँ होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में। जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हम केवल प्रयोग क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि उसमें क्या जाते हैं? डू और डज। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या नहीं करेंगे? V1 प्लस SES का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डू और डज की सहायता हमको लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं। तो ऐसे वाक्य के लिए हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इसमें क्या आती है स्टूडेंट्स? इज, एम या आर। अब देखिए आर प्लूरल के लिए आई के साथ एम और सिंगुलर के लिए इज। अब मुख्य क्रिया हमने इसमें क्या पढ़ी? मुख्य क्रिया हमने इसमें पढ़ी कि वो V1 प्लस ING फॉर्म में आती है, और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसमें चाहे वाक्य एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोनेगेटिव, सभी केसेस में जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार, यानी कि एफ हेल्पिंग वर्ब आनी होती है और मेन वर्ब जो होती है वो V1 प्लस ING में आती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुकी है, वे खेल चुके हैं, तो ऐसे वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सीखी थी स्टूडेंट्स? इसमें हमने सीखी थी हैज़ या फिर हैव। हैज़ के बारे में हम जान चुके हैं, हैज़ कहाँ आती है? सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, और हैव कहाँ आती है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। तो हैज़ के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जो केसेस हैं उनके साथ हम हैज़ लेंगे और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लेंगे? हैव। और मुख्य क्रिया जो इसमें हमने पढ़ी थी, मुख्य क्रिया क्या पढ़ी है? मुख्य क्रिया जो होगी वो किस फॉर्म में आएगी? पास्ट पार्टिसिपल, या उसको हम कह सकते हैं वर्ब का तीसरा रूप होगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे या वह सुबह से खेल रहे हैं या वह 2 घंटे से बातें कर रहे हैं,
तो ऐसे जो वाक्य हैं, इन वाक्यों के लिए हमने यहाँ पर जाना था कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, हैज़ या हैव बीन, ठीक है। और उसके साथ हमने मेन वर्ब में यहाँ पे क्या लेना होता है, मेन वर्ब में हम लेंगे यहाँ पे V1 प्लस ING, V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो टाइम डिनोटिंग फैक्टर था सिंस या फॉर, उसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो निश्चित समय होगा उसके साथ सिंस और जो अनिश्चित समय होगा उसके साथ फॉर। अब पास्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला, यानी वह खेलता था, वह स्कूल जाती थी, वे लोग बातें करते थे। तो ये जो टेंस हुआ ये कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके अंदर में हमने क्या सीखा था कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को जाना था कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी होती है, डिड। और डिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, जब वाक्य नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोनेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में हम डिड का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज एफर्मेटिव यदि वाक्य हुआ, इफ़ द सेंटेंस टेंड्स टू बी एफर्मेटिव, तो उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब हमने क्या जानी, इसमें मेन वर्ब में हमने जाना था कि ये सेकेंड फॉर्म में आती है जनरली। यदि वाक्य एफर्मेटिव हो तो, यदि वाक्य एफर्मेटिव हो तो मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में आती है। और यदि सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोनेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेते हैं। मुख्य क्रिया फिर किस में हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जाना, रिकॉल हुआ। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस, जैसे वह नाच रहा था, वह पढ़ रही थी, वे लोग स्कूल जा रहे थे। तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या जानी थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है स्टूडेंट्स, वॉज या वर, वॉज या वर, यानी वॉज सिंगुलर के लिए और वर जो है वो प्लूरल के लिए। और मुख्य क्रिया हमने इसमें क्या पढ़ी थी, मुख्य क्रिया जो होगी वो V1 प्लस ING फॉर्म में आएगी। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुकी थी, वे घर जा चुके थे। तो इसके लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सीखा था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो आएगी वो क्या आएगी, हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड का ही प्रयोग होना है। और मेन वर्ब के बारे में हमने क्या जाना था कि मेन वर्ब जो यहाँ पर आएगी वो आएगी वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से गाना गा रही थी, ठीक है, वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं इनको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन। हैड बीन का हम इसमें प्रयोग करते हैं चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और मुख्य क्रिया जो है वो हमने इसमें जानी थी, किसमें आएगी, V1 प्लस ING। और टाइम डिनोटिंग जो फैक्टर था उसके लिए हमने क्या प्रयोग करना था, सिंस या फॉर। जहाँ निश्चित समय हो वहाँ सिंस और जहाँ अनिश्चित समय हो वहाँ फॉर। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे वह गीत गाता होगा, वह पढ़ती होगी, वे लोग क्रिकेट खेलते होंगे। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल या फिर शैल। अब देखिए शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आती है। और मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब यहाँ पर आएगी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का बेस फॉर्म इसमें आता है। चाहे वाक्य नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे कुछ भी स्ट्रक्चर, चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर बनता हो, उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। उसके बाद देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी वह गीत गा रहा होगा, वह नाच रही होगी, है ना। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के होते हैं। और इसके अंदर में हेल्पिंग वर्ब हमने क्या जानी, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आएगी विल या शैल प्लस बी, विल या शैल प्लस बी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के अंदर में हम V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया में ING फॉर्म आएगा। और उसके पश्चात हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह पढ़ चुकी होगी, वे लोग घर जा चुके होंगे, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या होती है, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। और उसके पश्चात मुख्य क्रिया जो होती है वो किस फॉर्म में आती है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आती है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटों से घर जा रहा होगा, वे लोग 2 घंटों से अपना कार्य पूरा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनता है वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसके अंदर में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ में लेते हैं वो होती है विल या शैल हैव बीन। और इसके अंदर में जो मेन वर्ब होती है वो आती है V1 प्लस ing। और टाइम डिनोटिंग फैक्टर को हमने इसमें पढ़ा था सिंस फॉर के साथ। इसमें हमने एक चीज़ और जान लेनी है कि देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शैल को ओमिट कर दिया गया है। अगर हम शैल का प्रयोग न भी करें तो कोई इशू नहीं है, तो शैल का प्रयोग न भी करें तो चलता है। बाकी इन स्ट्रक्चर्स को यदि हम ध्यानपूर्वक समझ लें तो मेनली एग्जामिनेशन में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको बार बार आप रिवाइज़ कर सकें। यहाँ पर हमने आज टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। हमसे एक चार्ट के माध्यम से हमने इसमें समझा। यदि किसी प्रकार से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी डाउट्स को मुझे कमेंट करें। आज इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय।